एपिसोड 31 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और सबसे पहले हमें जियान को बताया जाता है, जिसके हाथों में एक हरे कलर की सील चमक रही होती है। और जैसे ही वो भूत हमारे जियान के हाथों में इतना पावरफुल अटैक देखता है तो वो सोचने लगता है कि ये तो सिर्फ 4 स्टार डाउ होंग पर है, तो ये इस लेवल पर होने के बाद इतना पावरफुल अटैक कैसे बना सकता है। सच में हांग फेंग ने ठीक कहा था कि ये लड़का वास्तव में ही अद्भुत है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो वो अपने हाथों को सामने लाकर इस सील को उस भूत की ओर छोड़ देता है। हमारे जान से सील के छूटते ही वो तेजी से हमारे जान के सामने से गायब होकर उस भूत के 12 मीटर दूर प्रकट हो जाती है। और उस सील की ऐसी रफ्तार देखकर आसपास के लोग सभी दंग रह जाते हैं। ये हमला इतना ज्यादा पावरफुल है। अब ये सील जाती है और उस भूत से टकरा जाती है। और जैसे ये सील उस भूत से टकराती है तो वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग फैलने लगती है और एक मशरूम टाइप का आग का कुछ बन जाता है। अब यहाँ पर थोड़ी देर तक ऐसा ही मौन रहता है। इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान को बताया जाता है, जो कि लिटिल फेरी डॉक्टर हमारे जियान के पास आकर खड़ी हो गई है। और वो जियान से कह रही है कि इस हमले से भी इस भूत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। हालांकि यहाँ पर हमारा जियान भी जानता है कि उसका हमला इतना मजबूत नहीं है कि एक 7 स्टार डाउ जोंग को चोट पहुंचा सके। अब सीन शिफ्ट होता है, दोबारा से हमें इस मशरूम को बताया जाता है, जो कि आराम से बिखरने लगा था और एक समय बाद ये मशरूम पूरी तरह से बिखर जाता है। फिर हमें उस भूत को बताया जाता है, जो कि वैसा का वैसा ठाड़ा हुआ था। ना ही इस हमले से इसके कपड़े खराब हुए थे और ना ही इसके बालों को कुछ हुआ था। और जब जियान इसकी ऐसी हालत देखता है, मतलब कि इसका कुछ भी बिगड़ता हुआ नहीं देखता है अपने इतने पावरफुल अटैक से, तो वहाँ पर वो सोचने लगता है कि ये भूत क्या इतना पावरफुल है। अब ये भूत हमारे जियान से कहता है कि क्या तुम्हारा यही तुर्क का एक का है? अगर यही तुम्हारा तुर्क का एक का है तो आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अब यह कहती है भूत वहाँ से गायब हो जाता है और हमारे जियान के सामने प्रकट हो जाता है। हमारा जियान भी चलता है तो वो अपने हड्डियों के पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से भी गायब हो जाता है। अब इनके बीच पकड़ा पकड़ी होती है, जहाँ पर ये भूत हमारे जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है। और इसी बीच ये भूत हमारे जान को एक बार तो पकड़ ही लेता है, लेकिन वो अब जैसे इस भूत के हाथों से हमारा जान छूटा तो इस भूत के पीछे एक पावरफुल अटैक आने लगता है, जिसमें कि सड़ी हुई मछलियों जैसी गंध भी आ रही थी। अब इतने में ये भूत चलता है तो ये घूम जाता है और अपने हाथों को बर्फ में कन्वर्ट कर पॉइजन गर्ल के हाथों में टकरा देता है। और जब ये मतलब कि पॉइजन गर्ल के हाथ और इस भूत के हाथ टकराते हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा ब्लास्ट होता है, भड़ाम, और दोनों दूर दूर हो जाते हैं। और वहीं हमारी पॉइजन गर्ल का चेहरा पीला पड़ जाता है। और वहीं दूसरी ओर उस भूत को तो सिर्फ थोड़ी सी ही चोट आई हुई थी, मतलब कि उसे थोड़ा ही अंतर पड़ता है। अब इतने में इस भूत को बताया जाता है, जो कि चारों तरफ घूम रहा होता है। वो हमारे जान को दिख रहा होता है कि जान आकर गया कहाँ, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जान के हमले ने उसके हाथ को बहुत बुरी तरह से चोटिल कर दिया था। हालांकि वो वहाँ पर उस हाथ को बताता तो नहीं है कि जान ने उसे चोटिल कर दिया, लेकिन अब उसके मन में जान को मारने की लालसा और भी ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए अब वो जान को किसी भी हालत में मार डालना चाहता है। अब इतने में ये भूत हमारे जान की ओर देखता है और जान का पीछा करने लगता है। और वहीं हमारा जान भी चलता है तो वो भी अपनी हड्डियों का पंख का इस्तेमाल कर और अपनी 3000 टेक्निक का इस्तेमाल कर एक जगह से दूसरी जगह पर भागने लगता है। और वहीं जब लिटिल फेरी डॉक्टर हमारे जान को ऐसा भागते हुए दिखती है तो वो अपने दांत पीसने लगती है। इतने में वो अपने हाथों को सामने लाती है और उसमें सील बनाने लगती है। जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर अपनी सील बनाती है तो उसकी पावर बढ़ने लगती है। और वहीं दूसरी ओर जब वो भूत आसपास का माहौल ऐसा होते हुए देखता है तो वो जान का पीछा करना बंद कर देता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है। और वहीं जब उसे लिटिल फेरी डॉक्टर दिखती है तो उसे दिखता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर के बाल पहले से बहुत ज्यादा लंबे हो चुके हैं और तो और उसकी ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि वो जानता है कि अभी ये मेरे बराबर तो नहीं आई है, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर की पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है पहले से। और वहीं जब जान की नजर भी लिटिल फेरी डॉक्टर पर पड़ती है तो वो वहाँ पर समझ जाता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी खुफिया टेक्निक का उपयोग किया है। अब इतने में जान लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, इसे थोड़े समय के लिए रोको और बाकी का सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर हमारे जान की बात सुनती है तो वह शॉक्ड हो जाती है और वहाँ पर सोचने लगती है कि ये लड़का आखिर अब क्या करने वाला है। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर भी कह देती है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त समय निकालूंगी। और जैसे ही वहाँ पर जान लिटिल फेरी डॉक्टर की बात सुनता है तो वो राहत की सांस लेता है और अपने हड्डी के पंखों को फड़फड़ाते हुए वहाँ से पीछे जाने लगता है। और वहीं जब वो भूत हमारे जान को पीछे ऐसे जाते हुए देखता है तो वो अपने हाथों को सामने लाता है और एक बहुत विशाल बर्फ का गोला बनाकर हमारे जान की ओर शूट कर देता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पर भूरे और बैगनी कलर की शक्तियां आती हैं और उस गोले को नष्ट कर देती हैं। अब इतने में यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर की आवाज गूंजती है कि टकलू कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी प्रतिद्वंदी मैं हूँ। और जब वो भूत अपने आप को टकलू पुकारता हुआ देखता है तो वो वहाँ पर गुस्सा हो जाता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर को घूर घूर कर देखने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को
बताया जाता है, जो कि अपने हाथों को ऊपर लाती है और जैसे वो अपने हाथों को ऊपर लाती है तो उसके शरीर से बैंगनी और भूरे कलर की तेजी से शक्तियां निकलने लगती हैं और वो दो सांपों का आकार ले लेती हैं। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो वो उन दोनों सांपों को उस भूत पर हमला करने के लिए भिजा देती है और जब वो भूत इतने पावरफुल सांपों को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो वो भी आगे चलता है, मतलब कि आगे बढ़ता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो भी अपना हाथ हिलाता है, जिसकी वजह से उसके सामने दो तेज हवाओं के झोंके बनने लगते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो हवाओं के झोंके एक स्पाइस का रूप ले लेते हैं। अब इतने में ये दोनों सांप चलते हैं तो ये अपने मुंह से जहरीला धुआं निकालते हैं और जैसे ये जहरीला धुआं उन स्पाइस पर पड़ता है तो वहाँ पर वो स्पाइस पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर ये सांप इस भूत के सामने प्रकट हो जाते हैं। अब इतने में ये सांप चलते हैं तो अपने मुंह से लाल कलर का, मतलब कि लाल कलर जैसी दिखने वाली दो बोलों से इस भूत पर हमला करते हैं। तो इतने में ये भूत चलता है तो दोबारा से अपने हाथों को हिलाता है और आसपास की ठंडी हवा को अपने सामने ले आता है और उस हवा को ठंडी बर्फ के रूप में कन्वर्ट कर देता है। अब ये सांप के गोले जो इन्होंने अपने मुंह से निकाले थे ये इस बर्फ के शीशे पर पड़ते हैं जो भूत ने बनाए थे। अब ये खून जैसे दिखने वाले गोले बर्फ को पिघलाने लगते हैं और वहीं ये कांच जैसी दिखने वाली बर्फ की दीवार भी इन खून जैसे गोलों को कमजोर करने लगती है और वहीं एक समय बाद एक खून के गोले पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब ये बर्फ की दीवार चलती है तो ये दोबारा से काली शक्तियों में बदलकर इस भूत के अंदर चली जाती है। अब इतने में ये भूत चलता है तो दोबारा से अपने दोनों हाथों को हिलाता है और दो बड़े बड़े हाथ बना लेता है। अब ये हाथ चलते हैं तो ये दोनों सांपों को पकड़कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। अब इसके बाद ये भूत यहाँ पर यह देखकर हंसता है, अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है जो कि मुस्कुरा रही होती है। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर इस भूत से कहती है कि यकीनन तुम्हें अपनी शक्तियों को शरीर के अंदर नहीं लेना था। और जब वो भूत लिटिल फेरी डॉक्टर की ऐसी बात सुनता है तो वो समझ जाता है कि इस लड़की ने शायद मेरे अंदर पॉइजन भेज दिया है। लेकिन अब वो यहाँ पर सोचने लगता है क्या इसके खून में भी पॉइजन मिला हुआ है, और यह सोचते ही वो भूत समझ जाता है। अब यह भूत तेजी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उस पॉइजन को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। और वहीं लिटिल फेरी डॉक्टर भी जानती है कि ये भूत अपनी शक्तियों से मेरे पॉइजन को बाहर निकाल सकता है, लेकिन वह सिर्फ जान के लिए समय निकालना चाहती है। इसलिए अब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने हाथों को आगे लाती है और दोबारा से इस भूत पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। और वहीं वो भूत अभी भी पॉइजन को निकालने की कोशिश कर रहा होता है अपने शरीर से। अब इतने में वो हमारे जान की ओर दिखता है जिसके हाथों में दो प्रकार की हेवनली फ्लेम से एक कमल बना रहा था। उसने इस कमल के बारे में हांग फेंग से सुना था, लेकिन वो जानता है कि ये कमल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तभी वो देखता है कि जियान के हाथों में तीन प्रकार की हेवनली फ्लेम है और वो तीनों से एक कमल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पर वो डर जाता है और वो सोचने लगता है कि अगर इस लड़की का ए अटैक तैयार हो गया तो शायद मैं बुरी तरह से घायल हो जाऊं। इसलिए अब वो बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करता और उस पॉइजन को तेजी से बाहर निकालता है। अब वो पॉइजन तेजी से उसके शरीर से बाहर निकलता है और वो पॉइजन थोड़े समय के बाद बाहर निकल जाता है। अभी इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर देखता है और देखती ये अपने हाथों से एक पावरफुल हवा का झोंका बनाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर शूट कर देता है। और वहीं दूसरी ओर जब लिटिल फेरी डॉक्टर अपने पॉइजन को इतनी जल्दी इस भूत के शरीर से बाहर निकलते हुए दिखती है तो वो वहाँ पर परेशान हो जाती है और इसके अलावा उसकी ओर तेजी से हमला भी आ रहा होता है। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर अपने आप को संभाल नहीं पाती और ये हमला लिटिल फेरी डॉक्टर से टकरा जाता है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर पीछे हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अब इतने में ये लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो अपने मुंह से निकले हुए ब्लड को इस भूत की ओर शूट करती है और जैसे ही वो भूत लिटिल फेरी डॉक्टर के ब्लड को अपनी ओर आता हुआ देखता है तो वो अपने हाथों को हिलाता है और इस ब्लड को हवा में ही जमा देता है। अब इतने में ये भूत हमारे जान की ओर देखता है जो कि तीन प्रकार की हेवनली फ्लेम से एंग्री बुद्धा लोटस को तैयार कर चुका था। भूत उस कमल को देखकर ही समझ जाता है कि इस कमल से मेरे लिए लड़ना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वो लिटिल फेरी डॉक्टर को वहाँ पर धमकी देता है कि ये लड़की अगर तुम अभी नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर नहीं मानती। इतने में जान चलता है तो वो लिटिल फेरी डॉक्टर और भूत की लड़ाई देखता है और वहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर इस मेरे कमल से ये भूत मरा नहीं और सिर्फ घायल हो गया तो हो सकता है कि घायल की अवस्था में भी ये मुझे मार दे। इसलिए अब जान चलता है तो वो कहता है कि अब मैं इसमें 4 प्रकार की फ्लेमों का उपयोग करूंगा। अब इतने में जान चलता है तो वो अपने मुंह से एक और ट्रांसफॉर्मेशन फ्लेम को निकालता है जो उसने इसी भूत के 3 बुड्ढों से ली थी, मतलब कि जैसे वो पकोड़ा समझकर खा गया था उसे अपने मुंह से निकालता है। अब यहाँ पर हमारा जान सोचा विचारी करता है, लेकिन फिर वो कुछ समय बाद अपनी सोचा विचारी एक तरफ साइड में रख देता है और एक राहत की सांस लेता है और 4 फ्लेम 12 मतलब कि 3 हेवनली फ्लेम और 1 नॉर्मल फ्लेम का उपयोग कर एंग्री बुद्धा लोटस मतलब कि कमल का फूल बनाने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें हांग पेंग और एकेडमी की प्रिंसिपल की लड़ाई बताई जाती है, जिसमें हांग पेंग एकेडमी की प्रिंसिपल को बुरी तरह से धो रहा होता है और वहीं एकेडमी की प्रिंसिपल भी हांग पेंग को थोड़ी बहुत टक्कर दे रहे होते हैं, लेकिन उनके
बीच 1 या फिर 2 स्टार का गैप था, इसलिए एकेडमी के प्रिंसिपल वहाँ पर कमजोर पड़ रहे थे। अब ये लोग आपस में फाइट कर ही रहे होते हैं, तभी एकेडमी के कुछ बुड्ढे एकेडमी के प्रिंसिपल की मदद करने के लिए आते हैं, लेकिन हांग पेंग उन्हें रोक देता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हमारी लड़ाई के बीच में मत आओ। अब इतने में हांग पेंग एकेडमी के प्रिंसिपल से कहता है कि मैं जब से डाउ जोंग बना हूं, मैंने किसी भी डाउ जोंग वाले बंदे को नहीं मारा है, तुम पहले हो जिसे कि मैं मारूंगा। अब इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी आसमान में जोर से बिजलियां कड़कने लगती हैं, और जब हांग पेंग और एकेडमी के प्रिंसिपल आसमान में देखते हैं तो वो कि उन दोनों की नजर एक लड़के पर जाती है जो कि अपने हाथों में एक शक्तिशाली कमल को बना रहा था। और वहीं जब हांग पेंग हमारे जान के हाथ में इतना पावरफुल अटैक को बनते हुए देखता है तो वो वहाँ पर समझ जाता है कि अगर इस लड़के ने इस कमल को मेरे ऊपर छोड़ दिया या इस कमल से मेरे ऊपर अटैक किया तो यकीनन मैं यहाँ से भाग भी नहीं पाऊंगा और मैं यहीं के यहीं मर जाऊंगा। अब यहाँ से अपन थोड़ा सा एपिसोड काट देते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि ये कमल कितना बड़ा है, इसमें कितने कलर हैं, इससे कौन कौन भयभीत होता है, स्टूडेंट हमारे जान के बारे में क्या सोचते हैं, और वो भूत हमारे जान को कैसे घूर घूर कर दिख रहा था। अब इन्हीं सब बातों का वर्णन किया गया था इस बीच में। अब शुरू करते हैं। और अब जैसे ही वो भूत उस कमल को देखता है तो वहाँ पर वो भयभीत हो जाता है और वो समझ जाता है कि आज इस लड़के से मुझे कोई भी नहीं बचा सकता, आज मैं इस लड़के के हाथों मारा ही जा सकता हूँ। और वहीं हमारा जान उस कमल को हवा में छोड़ देता है और वहीं वो खून की उल्टियां करने लगता है, लेकिन इतने में फिर अपने आप को वो संभालता है और फिर अपनी स्टोरेज अंगूठी से कुछ गोलियों को निकाल कर खा लेता है, जिस वजह से वहाँ पर जान को कुछ अच्छा महसूस होने लगता है। अब इतने में हमें उस भूत को बताया जाता है जिसकी ओर एक कमल बढ़ रहा होता है। भूत उस कमल को देखते ही अपने शरीर से तेजी से शक्तियां निकालता है और आसपास की हवा को एकत्रित करने लगता है। इतने में वहाँ पर 100 फीट लंबा 100 फीट बड़ा बादल बन जाता है और आसपास के सारे एरिया में एक बर्फ की मोटी चादर बन जाती है और वहाँ पर हर किसी को ठंड लगने लगती है। अब इतने में एक कमल चलता है तो इस बादल के पास आने लगता है और जैसे ये बादल के पास आता है तो ये बर्फ के बादल 3 गुना तेजी से पिघलने लगते हैं। अब इतने में कमल चलता है तो इस बर्फ के बादल में घुस जाता है और इस कमल के इन बादलों में जाते ही वहाँ पर एकदम शांति हो जाती है कुछ समय के लिए और ऐसा लगने लगता है मानो इन बादलों में उस कमल को जमा दिया हो। लेकिन वहीं पर कुछ समय बाद एकेडमी के सबसे बड़े प्रिंसिपल की आवाज आती है कि सभी एकेडमी के बुजुर्ग छात्रों को यहाँ से लेकर दूर चले जाएं। और एकेडमी के प्रिंसिपल के मुंह से ऐसी बात सुनते ही वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। हर तरफ एकेडमी के बुजुर्ग भागने लगते हैं स्टूडेंटों को बचाकर। कुछ स्टूडेंट वहीं पर सो जाते हैं ताकि वो इस हमले से जख्मी होने से बच सके। और वहीं पर कुछ समय बाद उस बादल से रोने की आवाज आने लगती है और ऐसा लगता है कि मानो किसी की आत्मा को उस बादल के अंदर बहुत ही दर्द हो रहा हो। और ये सब जब लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है तो वो हमारे जान के पास आकर खड़ी हो जाती है और जब लिटिल फेरी डॉक्टर उन बादलों के अंदर कुछ महसूस करती है तो वो है एक राहत की सांस लेती है। अब इतने में इन बादलों को बताया जाता है जिनके अंदर से चमकीली रोशनी निकलने लगी थी। अब इतने में ये बादल चमकने लगते हैं और फिर एक समय बाद 1000 फीट लंबी आग की लहर निकलती है जो कि यहाँ पर आसपास जितनी भी बर्फ जमी थी वो भी पिघल कर गायब हो जाती है। अब ये बर्फ पिघली थी तभी एकेडमी के प्रिंसिपल की एक बार और आवाज आती है कि एक और लहर आने वाली है आग की, इसलिए सभी यहाँ से दूर हो जाएं। और जैसी एकेडमी की प्रिंसिपल की बात उस भूत के क्लैन के मेंबर सुनते हैं तो वो वहाँ से पूछ पटाकर भागने लगते हैं और वहीं एकेडमी के बुजुर्ग भी स्टूडेंटों को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और साथ ही साथ वो अपने स्टूडेंटों को भी अपने साथ ले जाने लगते हैं और कुछ स्टूडेंट वहाँ पर एकेडमी के प्रिंसिपल के कहने से वहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में ही इन बादलों से एक आग का सूरज बाहर निकल कर आता है और ये सूरज बहुत ही ज्यादा भयानक था और तो हमारे जान का इस सूरज पर किसी भी प्रकार का कंट्रोल भी नहीं था। यहाँ तक कि वो जानता है कि अगर ये सूरज फटा तो एनआर एकेडमी का एक भी स्टूडेंट यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए अब यहाँ पर हमारा जान भयभीत हो जाता है कि इस बार उसने कुछ ज्यादा ही बड़ा दाव चल दिया। अब इतने में हमारा जान यहाँ पर कुछ सोचता है और फिर सोचने के बाद अपनी स्टोरेज अंगूठी में से ओलाई की गोली निकालता है और उसे खा लेता है। गोली खाते ही उसके शरीर में शक्तियों की लहर उमड़ पड़ती है। अब इतने में हमारा जान अपने हाथों को सामने लाता है और उसमें अजीब और गरीब सील बनाने लगता है। हालांकि वो इस बात को जानता है कि इसकी उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, हो सकता है कि वो कई साल तक इसी लेवल पर अटक कर रह जाए। अब हमारा जान यहाँ पर सील बनाने लगता है, उसके मुंह से भी खून निकलता है और तो और उसके हाथों और शरीर में सूजन आने लगती है और उस सूजन से उसे तेज दर्द होता है और तो और उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। अब हमारे जान की नजर इस गोले पर ही थी जो कि फटने के लिए तैयार था। इतने में उसे दिखता है कि उस गोले के पास 2 भूंदरे कलर की आवृत्तियां दिखने लगी, मतलब कि उस बॉल के पास 2 आदमी प्रकट होते हैं और अब 2 आदमियों को देखते ही हमारा जान यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहता है कि उस बॉल से दूर हो जाओ, वो बॉल वहाँ पर फटने वाली है। और जब वो दोनों आदमी हमारे जान की ओर देखते हैं तो वो वहाँ पर अपना हाथ हिलाते हैं और उनके हाथ हिलाते ही हमारे जान के
अंदर जो औषधियों की लहर, मतलब कि जो गोलियों की औषधियों की लहर उमड़ रही थी, वो एकदम शांत हो जाती है। और जब हमारा जान अपने शरीर में कुछ ऐसा महसूस करते हुए देखता है, तो वहाँ पर वो सोचने लगता है कि आखिर इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में कौन ऐसे हैं जो इतने पावरफुल हैं कि वो इतनी दूर से जान के शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब इतने में ये बुजुर्ग चलते हैं तो यहाँ पर सबको दिखाई देने लगते हैं, और जब एकेडमी का प्रिंसिपल इन दोनों बुजुर्गों को देखते हैं तो उनके दिल में एक प्रसन्नता भर जाती है और वो वहाँ पर राहत की सांस लेते हैं, और वो वहाँ पर कहते हैं कि आखिरकार एकेडमी के संरक्षक यहाँ पर आ ही गए। और फिर क्या इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ, आपको एक लॉन्ग एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कर बताना, ठीक है ना। और अगर आप ऐसे ही लॉन्ग एपिसोड चाहते हो तो इस एपिसोड पर ऑल लाइक की कमेंट कर देना, कोई भी कमेंट टारगेट नहीं है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड